आपका दिन कुछ ऐसा दिखता है। आप बेड पे लेटे हो एंड आपके पास ना कोई मोटिवेशन है कोई काम करने की एंड ना ही कुछ प्रोडक्टिव करने की एनर्जी एंड आपका स्क्रीन टाइम प्रॉब्लली कुछ ऐसा दिखता होगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस प्लेस पे रह चुका हूँ बिकॉज सोशल मीडिया जिंदाबाद। ये सोशल मीडिया को इतना एडिक्टिव बना ही इसीलिए रही है क्योंकि जो हमारे जैसे वेले लोग हैं जिनके पास करने को कुछ ढंग का नहीं है, उनको कुछ दिया जाए जिससे वो अपना प्रॉफिट कर सके। सो इस वीडियो में मैं आपको 3 सिंपल वेज बताऊंगा जिससे आपकी लेजीनेस बिल्कुल चले जाएगी। सो लेट्स सी द फर्स्ट वे, मेक एन ऑल्टर ईगो। सो डेविड गॉगिन्स, एमिनेम, ओपरा विनफ्रे, एरियाना ग्रांडे, ये सब लोग ऑल्टर ईगो को यूज करके इतना डिसिप्लिन रहते हैं। सो आफ्टर ऑल वो भी एक ह्यूमन ही है, उनका ब्रेन भी वैसे ही काम करता है जैसे हमारा करता है। वो भी यही चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन ना रहे, उनका भी माइंड उनको यही बताता है कि तुम मजे की तरफ जा और ये पेन को छोड़ दे, बट स्टिल वो डिसिप्लिन रहते हैं ऑल्टर ईगो का यूज करके। तो अब आप सोच रहे होगे कि ये ऑल्टर ईगो है क्या। आई मीन इतना क्या है ये चीज है कि जिसको करके हम डिसिप्लिन हो सकते हैं, कंसिस्टेंट हो सकते हैं। सो ऑल्टर ईगो वाला वर्जन वो वाला वर्जन है जिसके पास सब कुछ है जो आप चाहते हो एंड जैसा बनना चाहते हो वो ऑलरेडी वैसा ही पर्सन है। जैसे कि डेविड गॉगिन्स ने बहुत चीज ओपनली बोली है कि उनका नाम तो डेविड गॉगिन्स है पर उन्होंने क्रिएट किया है गॉगिन्स को। My name is David Goggins. I created Goggins. मीन्स कि उन्हीं के नाम में से उन्होंने अपने एक ऑल्टर ईगो बनाई है, मतलब एक और पर्सनैलिटी बनाई है। सो यही चीज एमिनेम ने भी चूज की थी, यही चीज उन्होंने भी किया था क्योंकि उनको स्टेज फियर था। वो तो इवन स्टैमर करते थे। आई मीन स्टैमर, इमेजिन करो एक रैपर जो स्टैमर करता है। तो उन्होंने अपनी ऑल्टर ईगो बनाई थी कि एक पर्सन ऐसा होगा, एमिनेम का ही एक बेटर वर्जन जो इतनी फास्ट रैप कर सकता होगा एंड इवेंचुअली वो वैसा बन गया। आपको पता है आप करंटली लेजी क्यों हो? क्योंकि आप जैसे अभी हो ना उसको ही खुद मानते हो। तो ऑल्टर ईगो हमारा क्या करता है कि हमारा एक बेटर वर्जन को इमेजिन करने पे ऐसे हम इमेजिन करते हैं कि अगर मेरा बेटर वर्जन होगा तो इस टाइम पे वो क्या करेगा, अगर मेरा बेस्ट वर्जन होगा तो वो क्या करेगा। तो जैसे अगर आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपका बेटर वर्जन होता तो वो क्या करता, फोन छोड़ के मे बी वो एक्सरसाइज करता, बुक पढ़ता कोई, राइट। तो आपको अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे इस टाइम पे मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, मैं कहीं अभी गया था और बारिश हो रही थी तो मेरे बाल भी ऐसे हो गए थे, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं था। पर मैंने अपने आप से ये क्वेश्चन अभी भी पूछा है कि अगर मेरा बेटर वर्जन होता या फिर मेरा बेस्ट वर्जन होता, जो मेरा हाईएस्ट वर्जन होता। ये बहुत काम की चीज़ है, ये आपकी लेजीनेस को लिटरली भगा देगी क्योंकि आपका करंट वर्जन लेजीनेस को चूज करेगा। बट आप जब पूछोगे कि अब मेरा बेटर वर्जन क्या कर रहा होगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो तो कोई ना कोई काम कर रहा होगा, वो तो ऐसे टाइम पास नहीं कर रहा होगा। नाउ द सेकंड वे इज एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस। सो व्हाट डू यू मीन बाय कि आप लेजी हो? ऐसा तो है नहीं कि आप उस टाइम पे कुछ काम कर ही नहीं रहे हो, आप कुछ तो कर ही रहे होगे। ऐसा नहीं है कि आप बेड पे पूरे लेटे हो पूरे चारों तरफ से फैल के, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल भी, आप कुछ तो कर ही रहे होगे। तो आप में भी अब सोच रहे होगे कि लेजीनेस का डिस्ट्रैक्शन से क्या लेने देना। तो जो काम आप करना चाहते हो ना इवेंचुअली, जो आप अपने बेटर सेल्फ से एक्सपेक्ट करते हो, तो उसके लिए ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शंस हैं। अभी मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, इस रूम में अगर टीवी लगा हो या फिर मेरा भाई साथ में बैठा हो या फिर कुछ ऐसा हो या फिर कोई वीडियो गेम पड़ा हो या फिर कोई भी ऐसी चीज जो मेरे को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो मैं वीडियो बना पाऊंगा कभी भी? मेरी वीडियो कभी भी बन पाएगी? ऑब्वियसली नॉट। एंड आपके साथ भी अभी यही हो रहा होगा कि आप कोई काम करना तो चाहते हो बट कर नहीं रहे होगे क्योंकि वो काम आपके कहीं भी सराउंडिंग पे नहीं है। समझ रहे हो? जैसे अभी मेरे सामने ट्राइपॉड लगा है तो मैं बोल के बना रहा हूँ ना वीडियोस, क्योंकि मेरे सामने कुछ भी नहीं है और करने को, तो मैं इवेंचुअली यही चूज करूंगा। बट आपके पास जो आपका काम है, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी करना चाहते हो, राइट, तो आपके सराउंडिंग में कोई भी बुक नहीं पड़ी तो सराउंडिंग में वो चीज बिल्कुल भी नहीं है आपके जो आप इवेंचुअली करना चाहते हो। अभी आप फोन यूज कर रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो, ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपकी सराउंडिंग में है ये चीज। तो अगर आप अपनी सराउंडिंग में बुक्स रखोगे तो आप इवेंचुअली उन बुक्स के जो ऑथर है वैसा सोचने लग जाओगे एंड इवेंचुअली वैसा ही बन जाओगे। एंड अपने सराउंडिंग में अगर आप नेटफ्लिक्स को रखोगे, वीडियो गेम्स को, फोन आपके साइड में पड़ा है ऑलवेज, तो नहीं बनेगा, मतलब कुछ भी नहीं होगा फिर। तो जब आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दोगे सब की सब, देन आप अपनी सराउंडिंग में वो चीजें ऐड करोगे जो आप इवेंचुअली करना चाहते हो। अभी आपको दिमाग लगाना है कि अपने सराउंडिंग में क्या रखना है। अब स्टडी के लिए तो काफी इजी है कि बुक रख सकते हो सो दैट आपको ट्रिगर हो जाए कि अब मुझे ये काम करना चाहिए। बट अगर आपको जिम जाना है तो आप क्या करोगे, ये आपको सोचना है कि आप सराउंडिंग में क्या चीज ऐसे कर सकते हो जो आपको ट्रिगर करेगी वो काम करने के लिए। सो नाउ द थर्ड वे इज एम्ब्रेसिंग फेलियर।
सो आपको ना फेलियर को लेके अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। सो जो लेजीनेस है ना, हम बोलते देते हैं कि हम लेजी हैं, बट इवेंचुअली वो एक एंड रिजल्ट है। एंड रिजल्ट किसका? कि हमें जो काम करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, तो वो जब काम नहीं हुआ तो हम कहते हैं कि हम लेजी हैं। बट फर्स्ट प्लेस पे हमने वो काम किया क्यों नहीं? बिकॉज हम फेल होने से डरते हैं, हम मिस्टेक्स करने से डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। ये सब हमने इतना सोच लिया कि इवेंचुअली हम थक गए, एंड इवेंचुअली आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया। तो अब आप वो चीज़ें करोगे जो पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस की है, जो आपके पास अवेलेबल होगी, आप उसको चूज करोगे। एंड आप लेजी एक्चुअल में नहीं हो, बट ये सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप कहोगे कि मैं लेजी हूँ। आपको बस ये समझना पड़ेगा कि जो मिस्टेक्स हैं ना, जो फेलियर्स हैं, इज लिटरली अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। एंड आई नो ये आपने मे बी बहुत बार सुन लिया होगा, पर आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। इसी वजह से आप कोई एक्शन करने से डरते हो। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ लेके जाना है ना आज, तो एटलीस्ट यही कर लेना कि आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो कि ये तो आएंगे ही। मैं चाहे जितना मर्जी बेस्ट कर लूँ अपना, ये स्टिल कहीं ना कहीं मेरे को फेलियर दिख ही जाएगा। अगर जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, तो मेरी कौन सा हर एक वीडियो पे व्यूज आते हैं। पहले किसी टाइम पे ऐसा होता था कि हर वीडियो में कोई भी टॉपिक चूज कर लो, व्यूज आते ही थे। बट अभी मैं अगर थोड़ा सा भी आउट ऑफ द टॉपिक बोल दूं ना, या फिर टॉपिक वो इतना डिमांड में ना हो, तो मेरे 150-200 व्यूज आते हैं 1000 सब्स होने के बाद भी। तो कैसा लगता होगा आप सोच के देखो। बुरा लगता है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें मेरे 10-15 घंटे गए होते हैं एंड वो बिल्कुल वेस्ट जाता है। जैसे अगर हम बात करें डेविड गॉगिन्स की, मैं कल ही पढ़ रहा था, तो उसने जो बुक लिखी थी ना, उसको सभी ऑथर्स ने मना कर दिया था कि ये बुक बेकार है। किसी को डेविड गॉगिन्स का पता भी नहीं है, तो वो फर्स्ट प्लेस पे इस बुक को खरीदेगा ही क्यों? एंड सेम गोज विद हैरी पॉटर के ऑथर, उनको भी 100 पब्लिशर्स ने मना कर दिया था कि ये तो बेकार स्टोरी है। बट हैरी पॉटर आपको पता ही होगा कि कितनी फेमस है। तो जब हम अपनी वैल्यू आउटसाइड वर्ल्ड के हिसाब से रखेंगे ना, तो हम हमेशा डिसअपॉइंट ही होंगे। अब जैसे अगर मेरी वीडियो पे 150 व्यूज आए हैं, तो अगर मैं ये सोचूंगा कि एक्चुअल में ये वीडियो बेकार थी, बट मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं, जिन्होंने वो देखी है, उनकी लाइफ में मैंने वैल्यू ऐड कर दी है। इवेंचुअली मेरा गोल वही है। तो बस मिस्टेक्स करो, जितना कर सकते हो करो, डरो मत, ठीक है? क्योंकि हमेशा हर एक चीज का सोल्यूशन निकल ही जाता है। अगर आप कोई गलती कर भी देते हो, स्टिल आपको कुछ मिल जाएगा कि आप उस मिस्टेक्स को सुधार सकते हो। तो इन दोनों चीजों पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और अपने एक्शंस लो, एंड आप फिर खुद देखोगे कि आपकी लेजीनेस छू मंतर हो गई है। बोनस। तो वैसे तो ये वीडियो यहीं पे खत्म थी, पर आपके लिए कुछ भी यार। सो द फोर्थ वे इज द 5 सेकेंड रूल। तो ज्यादातर क्या होता है ना, कि हमें थोड़े से बस पुश की नीड होती है, कि कोई बस हमें उस चीज में डाल दे धक्का देके। आपने ये कई बार एक्सपीरियंस किया ही होगा कि आपको बस वो थोड़े से पुश की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, तो आपको जब आप ऊपर खड़े हो, तो आपको सिर्फ एक पुश की जरूरत है। अगर आप जिम में अपनी फिजिक बनाना चाहते हो, उस पर वर्क कर रहे हो, तो आपको जस्ट एक जिम में एंटर करने वाली पुश की जरूरत है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, तो आपको एक लिटिल पुश की जरूरत है कि आप बस एक बारी उसको करने के लिए बैठ जाओ बस। तो एक बारी सोच के देखो, लास्ट टाइम जब आपने ये एक्सपीरियंस किया था, आप उस काम को लिटरली करने बैठ गए थे, एंड जब भी आपको कोई आवाज मारता था या फिर आपको कोई टेक्स्ट आता था, आपको मन ही नहीं होता था कि आप उस काम को ब्रेक करके जाओ। मतलब समझ रहे हो? मे बी आप उस लड़की का मैसेज का वेट कर रहे होगे, बट वो जब इवेंचुअली कर देती है आपको, फाइनली जो आप इतना देर तक वेट कर रहे थे, वो फाइनली कर देती है, बट आपका मोमेंटम बना हुआ है कि आप तब भी नहीं जा रहे उधर। तो देख लो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस लिटिल पुश की, इस मोमेंटम की। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता लग रहा है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मोमेंटम की। मतलब कि चाहे वो डिफिकल्ट टास्क हो, जितना मर्जी मुश्किल टास्क हो, स्टिल आप उसको कर सकते हो। एंड लेजीनेस का तो कोई सवाल ही नहीं है इस पे। आई मीन आप उस काम को करने लग जाओगे लिटरली। तो मैं बात कर रहा हूँ मोमेंटम की, एंड इसी मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए, इसी मोमेंटम को स्टार्ट करने के लिए आप एक बारी 5 सेकंड रूल को अप्लाई करके देखना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे नहीं पता आप खतरों के खिलाड़ी देखते हो कि नहीं। तो उसमें क्या होता था कि जो कंटेस्टेंट्स होते थे, वो चाहते थे कि उनको काउंटडाउन मिले। तो जो रोहित शेट्टी होता था, जो खतरों के खिलाड़ी को मैनेज करता था, आई मीन जो होस्ट होता था, तो वो 3, 2, 1 ऐसे करके जो कंटेस्टेंट्स होते थे उनको पुश करने की कोशिश करता था, सो दैट वो उस टाइम पे जंप कर सके। उस टाइम पे वो कोई भी जो टास्क होता था उनका करने वाला मुश्किल, उसको कर सके। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हमें कोई काउंटडाउन मिल जाता है ना, तो हम उस मोमेंट की ज्यादा वैल्यू करते हैं। एंड अगर बात है लेजीनेस की, तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, लेजीनेस को भगा सकते हैं, अगर हम काउंटडाउन को अच्छे से यूज करें। तो अब इसको यूज कैसे करना है हम वो देखते हैं। आपको लिटरली कुछ नहीं करना। एज इस वीडियो का टाइटल है सिंपल वेज, तो ये भी सिंपल है। आपको बस रिवर्स काउंट करना है, जैसे कि 5, 4, 3, 2,
वन, एंड देन आप उस काम को स्टार्ट कर दोगे बिना कोई थॉट लाए कि यार ये मुश्किल है, मैं ये अभी कर नहीं सकता, मेरा मूड नहीं है। ये सब भूल जाओ। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। देखो अभी वीडियो को कट मत करना, ओके? तो एक बारी सुन के जाओ यार। तो सुनो, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना तो मेरे को लाइक और कमेंट में बताना कि आपने क्या न्यू सीखा या फिर आपको कैसी वीडियो लगी, ठीक है? ये बता के जाना यार अब। एंड अगर आप ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर सकते हो। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।